हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीएल शर्मा आज आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.3 से कुछ क्वेश्चंस जो इरेशनलिटी पे बेस्ड है। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है स्क्वायर रूट ऑफ पी की, जहाँ पे कि पी क्या है। पी कोई भी आपका एक प्राइम नंबर है, मींस इट इज लाइक दिस रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 एंड सो वन। ये सारे के सारे 2 3 5 7 और 11 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। मीन्स इन दिस लेक्चर वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक थ्योरम डिस्कस करना पड़ेगा। वो थ्योरम ये कहता है, लेट p be a prime number, p and if p divides a square, then p also divides a where a is a positive integer. Positive integer means a natural number. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी थ्योरम है। इसका मीनिंग ये है कि देखिए, हमें कोई भी प्राइम नंबर लेना है। ये हमने इधर प्राइम नंबर, देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 divides 2 square means 2 divides 4, then 2 also divides 2। ठीक है। इसी तरह से 2 divides 4 होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर में 16 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 प्राइम नंबर होने से 2 also डिवाइड्स, ये जो अंदर का नंबर है इसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 4। सिमिलरली 3 divides 6 whole square. 6 whole square means 36. Therefore, because 3 is a prime number, 3 also divides 6, ये अंदर वाला नंबर। तो इस थ्योरम को हम जब ये इरेशनैलिटी प्रूव करेंगे तो इसको हम काम में लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर, जो आपके पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर 12 में है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि कई बार ये सीबीएसई में बोर्ड में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन है बहुत इजी। ऐसे क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से यानी विरोध के मेथड से प्रूव करते हैं। और उसमें क्या रूल होता है, क्या ट्रिक होती है, जनरली जो हमें प्रूव करना होता है उसको अपोजिट सपोज करना होता है। तो देखिए, यहाँ हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका अपोजिट यानी हम ये सपोज करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, बहुत ढंग से करेंगे, रूट टू बी ए रेशनल। मान लीजिए पॉसिबल हो, तो कुछ देर के लिए हमने से मान लिया ये कोई रेशनल नंबर है। एंड वी नो that every rational number can be written in the form p upon q। हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p एंड q इज बोथ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हो और डिनोमिनेटर क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। तो देखिए, therefore we can write root 2 is equal to p upon q, where p and q both are integer, q is not equal to 0। and very very important यहाँ पे जो सपोज करना है कि एफ ऑफ p and q that is 1, मीन्स p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इनकी 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए।
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15/10। 15/10 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें 5 कॉमन है, 5 इसका एचसीएफ है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करें, 5 टू ज़ा एंड 5 3 ज़ा, 3/2 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें 3 ऑटो में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1, राइट। और इसको यू भी हम लिख सकते हैं दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। आपको दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है, या तो आप ये लिखिए या आप ये लिखिए। ये हमारा स्टेप हो गया फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए ये √2 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और ये p/q होल स्क्वायर राइट हैंड साइड। स्क्वायर करने के बाद लेफ्ट आएगा 2 और राइट आएगा p² / q²। ये हमने लिखा यहाँ पे स्टेप नंबर 2। यहाँ पे अगर इसको देखें, गौर करें तो मैं यहाँ पे रफ कॉलम एक फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा p², यहाँ लिखा मैंने 2 और यहाँ लिखा मैंने q², तो ये आ गया 0। तो कैन वी राइट 2q² इज इक्वल टू p²। इट मीन्स 2 डिवाइड्स p²। 2 इज अ फैक्टर ऑफ p², या यूं भी कह सकते हैं 2 डिवाइड्स p²। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किए बिना लिख दूंगा, देयरफॉर डिवाइड्स p²। गौर करें, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर को यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट सिंस 2 is a prime number, therefore 2 also divides p, and this is very 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 important here, right? 2 p² को डिवाइड करता है, यहां से हमें पता चला। तो 2p को भी डिवाइड करेगा, राइट। 2p को डिवाइड करेगा तो देखिए p क्या हो सकता है। p हो सकता है 2, हो सकता है p ये 4 भी हो सकता है, p6 भी हो सकता है, p8 भी हो सकता है, यानी ये कोई ना कोई 2 का मल्टीपल है। देखिए 2 × 3 2 × 4, तो हम इस p को लिख सकते हैं देयरफॉर लेट। अब हमें फिर सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये p है 2 का मल्टीपल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 यू कैन राइट m। व्हाट इज m हियर? m इज सम इंटीजर। क्या आपके ये कंसीडर समझ में आ गया? m1 भी हो सकता है, देखिए m1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 होता है, 6 भी हो सकता है। p इज सम मल्टीपल ऑफ 2, राइट। इसको हमने मार्क किया 4 से। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली, इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट करते हैं। ये वाली फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, हमें केवल इतना करना है कि ये p की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। ये क्या था हमारे पास, देखिए ये था हमारे पास 2 इज इक्वल टू p²/q²। 2 इज इक्वल टू p की जगह मैं लिख दूंगा 2m होल स्क्वायर/q²। इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ, देखिए रफ कॉलम बना के 2 is equal to 2m whole square/q²। Can I write 2 square is 4m square/2? Can I write q square is equal to 2m square? Or can I write q²/m square is equal to 2? Right? अब मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 2 is equal to q²/m square। देखिए ये मेरा मैंने इसका मार्क किया 5th से। यहाँ पे जब हमारे पास देखिए ये ऑब्जर्वेशन था ये वाला, तो हमने लिखा था 2 सेम की सेम फॉर्म है यहाँ पे। यस, इसमें ये था
2 divides p square and p. Therefore, now here we can write, since 2 is a prime number, therefore 2 divides q square. Also 2 divides q. ये हमने इसको 6 से मार्क किया. अब हमारा काम बिल्कुल हो चुका है. यहाँ हम कहते हैं थर्ड में, इस थर्ड में कि 2 p को डिवाइड करता है. यहाँ 6 में कहते हैं कि 2 q को भी डिवाइड करता है. यानी p और q में 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया. तो हम ऐसे कहेंगे अभी, therefore from second and this 6, SCF of P and Q is not equal to 1. एस या पी और क्यू का 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है. पी में भी कॉमन फैक्टर 2 है, क्यू में भी कॉमन फैक्टर 2 है. यानी पी और क्यू का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर 2 है. और जब कॉमन फैक्टर 2 है तो उनका एस सी एफ 1 नहीं आ सकता. और हमने क्या सपोज कर रखा, देखिए यहाँ पे, और हमने ये सपोज कर रखा है कि एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. अगर 1 होता है तो ये पॉसिबल नहीं है. तो हम कहेंगे कि सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई आगे वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज फॉल्स. आप लिख दीजिए इनकरेक्ट, आप लिख दीजिए रॉन्ग, जो भी आप लिखना चाहिए. देयरफॉर अगर जब हमारा सपोजिशन ही गलत है, रॉन्ग है, तो इसका मतलब व्हाट इज करेक्ट. देयरफॉर इट फॉलोज दैट कि जो हमने सपोज किया था वो गलत था. तो फिर सही क्या है, इट फॉलोज दैट root 2 is a rational number. Hence, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हमें प्रूव करना होता है. देखिए, इसमें तो हमने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें हमें ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं. एक बार आपकी समझ में आ गई है बात, तो ये करिए. ये भी √3 है और 3 प्राइम नंबर है. इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे. पहले सपोज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो हमें प्रूव करना है. मान लीजिए पहले इसको सपोज करना है कि ये रेशनल नंबर. लेट √3 बी ए रेशनल नंबर. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हमेशा ही, या जनरली हम कहेंगे, हमेशा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जनरली हमें जो प्रूव करना है उसका उसका अपोजिट, उसका उल्टा सपोज करना होता है. बी ए रेशनल नंबर. And we know that every rational number can be written in the form P upon Q, where P and Q both are integers. And ये लिखना आप कभी ना भूलें, एस एफ ओ पी एंड क्यू दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि बाद में इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. अब मैं वैसे लिख रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. सेकंड में क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. गिव दिस नंबर, जो भी जितना भी नंबर देना चाहें, squaring both sides. √3 whole square left hand side, p upon q whole square right hand side. It gives us that is 3, that is p square upon q square. इसको आप नंबर 2 दे दें. अब डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या यहाँ पे, therefore 3 divides p square, therefore 3 also divides p, because what is a p, since क्योंकि 3 is a prime number. ये आप इसका रीजन लिख दीजिएगा. तो 3 डिवाइड्स, ये हमने इसको थर्ड कोड मार्क किया. 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, तो इसका मतलब क्या हुआ, p किसका मल्टीपल है, देयरफॉर p is multiple of 3, or we can write now, let this p is multiple of 3, so we can write 3m, where
m is some integer, ये हमने मार्क किया इसको fourth. Now from second and fourth, now we can write second is 3 p square, 1 q square. 3 as it is, in place of p we have to write 3m whole square upon q square. We can write here directly, I can write here 3 is equal to q square upon m square. दिस इज फिफ्थ पार्ट. आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लिए, यही आंसर आना है. तो देखिए इस फॉर्म से क्या बनता है कि वही फॉर्म बन गई 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर बिकॉज 3 इज अ देयरफॉर 3 divides q square. Also 3 divides q. ये हमने इसको 6 मार्क किया है. अब हम अगर हम देखें यहाँ पे ये फोर्थ से ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 6. From 4 and 6, 2 divides p and also 2 divides q. Therefore अब जब दोनों डिवाइड करेगा तो HCF of p and q is not equal to 1. ये हमारा जो सपोजिशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. हमने सपोज किया था कि P और HCF ऑफ P and Q 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली. वी कैन राइट हियर therefore our supposition is false. Therefore जब सपोजिशन false हो गया तो what is right now? So we can write therefore square root of 3 is an irrational number and this is true. ये बहुत छोटे से हमारे पास स्टेप्स होते हैं. मैंने अब नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें और भी थोड़े शॉर्ट स्टेप्स में लिखेंगे. और ये रहा आपकी बुक का इक्वेशन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है. एंड प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल. देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल कैसे हम प्रूव करेंगे देखिएगा. बस ही वो सेम प्रोसेस है. लेट 5 बी ए रेशनल. Every rational number can be written in the form P upon Q. So 5 can be written as P upon Q, where P and Q are integers. Q is not equal to 0 and very important HCF of P and Q is 1. बाद में इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं. फर्दर सेकेंड स्टेप हमारा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. Squaring both sides. This is root 5 whole square, that is p upon q whole square. This can be written as 5 is equal to p square upon q square. This is let mark 1 or code 1 or equation number 1. इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी. इससे हम दो रिजल्ट मिलेंगे हमारे यहाँ पे जो बहुत therefore p प्राइम नंबर है. So p divides p square. 5 means 5 divides p square. 5 also divides p. अब जब 5 p को डिवाइड करेगा तो p डेफिनेटली विल बी मल्टीपल ऑफ 5. p कोई 5 का मल्टीपल होगा यानी 5 के टेबल में आएगा. तो हम लिखेंगे देयरफॉर, फिर से सपोज करेंगे लेट p इज मल्टीपल ऑफ 5. सो p कैन बी रिटन एज 5m वेयर m इज सम इंटीजर. राइट, ये हमने मार्क किया इसको थर्ड. नाउ फ्रॉम
ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ये रहा और थर्ड हमारा ये रहा। हमें इस p की वैल्यू यहाँ पे इस p की वैल्यू में रिप्लेस कर देनी है। 5 कैन बी रिटन एज 5m होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए ये जो वैल्यू है 5m है, p की जगह 5m है, इस p की वैल्यू में मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। On further simplification, it will give me or it will give us 5 is equal to q square upon m square, राइट। इसको मैंने लिखा 4। अब ये वही फॉर्म आ गई, 5 किसको डिवाइड करा, 5 प्राइम नंबर है, therefore 5 divides q square, 5 also divides q। अब मैं अगर इसको मैं मार्क किया मैंने 5 से, दो चीजें मैंने मार्क कर ली यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड में है 5 डिवाइड p और फिफ्थ में है 5 ऑल्सो डिवाइड q, देयरफॉर फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ 5 divides p as well as 5 also divides q। जब दोनों को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ है वो p और q का वो 1 बिल्कुल भी नहीं होएगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1। और यही तो हमारा सपोजिशन था कि एचसीएफ p और q का 1 होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा देयरफॉर आवर सपोजिशन इज फॉल्स। जो हमने सपोज किया था वो गलत था, तो फिर ठीक क्या है, तो अब लास्ट स्टेटमेंट में लिखिए इट फॉलोज दैट रूट 5 इज एन irrational number and this is। देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। और ये रहा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल। वैसा ही आप ध्यान रखिए, जो भी ये जो नंबर ले रहे हैं स्क्वायर रूट में वो प्राइम नंबर है। 7 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज कम। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन में सेम ही वे से हम इनको प्रूव किए जा रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो देखो ये रहा वैसे ही, लेट लेट 7 बी ए रेशनल रूट 7 मान लीजिए रेशनल नंबर है, प्रूव हमें करना है कि ये रेशनल नंबर है। नाउ एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। also very important, SCF of p and q that is equal to 1। ये बिल्कुल जरूर हमें लिखना है, एस सी एफ इज नॉट इक्वल टू, सॉरी एस सी एफ इज इक्वल टू 1 इज पी एंड क्यू आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और आप ये भी कह सकते हैं पी एंड क्यू आर कोप्राइम। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए ये रूट 7 होल स्क्वायर और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आप इसको लिख देंगे, दिस 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। बिना देर लगाए आप लिख देंगे देयरफॉर सिंस 7 इज अ प्राइम नंबर सो वी कैन राइट 7 divides p square, therefore 7 also divides p। that is, this is number 1, this is number 1 and this is number second। अब जब 7 p को डिवाइड करता है तो p कोई ना कोई 7 का मल्टीपल है, यानी 7 की टेबल में आने वाला है। देयरफॉर फिर से सपोज करेंगे, लेट नाउ सपोज p is, because p is multiple of 7 so we can write p is equal to 7m where m is some integer। some integer means 1 2 3 4 5 6 like that। इसको हमने मार्क किया
थर्ड से। अब फर्स्ट और थर्ड से करेंगे नाउ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स ये फर्स्ट में p की जगह 7m हमें लिख देना है। सो आई कैन राइट हियर 7 is equal to p square upon q square. So I can further write 7 is equal to 7m whole square upon q square. On further simplification, it gives us 7 is equal to p square upon m square, और इसको मार्क किया हमने फोर्थ में। देखिए मैंने बिना कैलकुलेशन लिख दिया, मुझे लगता है कि ऐसे आने वाला है। आप भी इसको चाहें तो वर्किंग शो करें, अदरवाइज यू कैन राइट हियर डायरेक्टली। अब 7 फिर से प्राइम नंबर है, 7 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू को भी करेगा, तो फर्दर वी कैन राइट देयरफॉर 7 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर also so 7 डिवाइड्स क्यू, ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। यहाँ हमने कहा सेकंड पार्ट में कि 7 p को डिवाइड करता है, यहाँ हमने फिफ्थ पार्ट में ये भी प्रूव कर दिया कि 7 q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब p और q का एचसीएफ क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 5 2 डिवाइड्स both, sorry it is not 2, it is 7 divides both p and q। Therefore अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस सी एफ पी एंड क्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 1, वो तो 7 होना चाहिए अगर ऐसा हो तो ये हमने सपोज ये किया था कि एस सी एफ ऑफ पी एंड क्यू 1 होना चाहिए, तो हम लिख देंगे देयरफॉर आवर एक ही लैंग्वेज सपोजिशन is false or incorrect, you can write false, you can write wrong, you can write incorrect। तो फिर करेक्ट क्या है, therefore the correct is therefore root 7 is an irrational number and this is proved। और ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का कि प्रूव करिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज इरेशनल नंबर। ध्यान रखिए 11 फिर से एक प्राइम नंबर है और वही प्रोसेस हमने फॉलो करना है जो अब तक हम फॉलो करते आए हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम लिखेंगे लेट, मान लीजिएगा रूट 11 बी ए रेशनल नंबर। Every rational number can be written in the form numerator upon denominator means p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. Also, the HCF of p and q that is equal to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना आपको। बस पहला स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, 11 whole square left hand side, on the right hand side p upon q whole square। स्क्वायर करने से लेफ्ट हैंड साइड इज 11 एंड राइट हैंड साइड इज p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये हमने 1 मार्क किया है। देखिए तो क्या मैं लिख दूं, सिंस देयरफॉर 11 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 11 क्या प्राइम नंबर है, देयरफॉर 11 also divides p। रीजन चाहे तो लिख दें, बिकॉज सिंस 11 is a प्राइम नंबर। ओके, ये हमने इसको सेकंड मार्क किया। अब
हमें क्या सपोज सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि 11 पी को डिवाइड करता है, तो पी कोई ना कोई 11 का मल्टीपल है, मीन्स पी 11 की टेबल में आने वाला है। पी 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, लेकिन कितना लिखेंगे? तो फिर से हम सपोज करेंगे, लेट फर्दर लेट पी बी 11 m, वेयर m is some int, right? इसको हम मार्क के हमने थर्ड किया है। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है हमें। फ्रॉम नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाट इज फर्स्ट? 11 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। पी की जगह क्या रिप्लेस करना है हमें? पी की जगह हमें रिप्लेस करना है 11 m, सो आई कैन राइट 11 m होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, दैट इज 4। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आंसर इसका आने वाला है। ओके, अब वही फॉर्म बन गया। 11 किसको डिवाइड करेगा? क्यू स्क्वायर को। देयरफॉर सिंस 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 11 also डिवाइड्स क्यू। ये हमने मार्क कर दिया 5। इस 5 से पता चलता है कि 11 क्यू को डिवाइड करता है। सेकंड से पता चलता है यहाँ पे कि 11 पी को डिवाइड करता है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 5 11 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ। जब दोनों को डिवाइड करेगा तो हम ऐसे कह देंगे, therefore SCF of P and Q is not equal to 1। लेकिन हमने तो सपोज किया था कि SCF इसका 1 होना चाहिए। therefore क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप विल बी, therefore our supposition or our assumption is wrong। तो फिर करेक्ट क्या है? अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा जो आप लिखेंगे, therefore it follows that, हमें ये पता चलता है यहाँ से, it follows that root 11 is not a rational number, is an irrational number, and this is hence it is proved। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से √13, √17 जितने भी प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर रूट को हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज कीप वॉचिंग, शेयर इट, कमेंट इट, लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आपके